स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रिकी एक मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा, ह्यूजली फैट डॉग बन जाता है और जिसके वजह से उसे बीमार होना पड़ जाता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। ओके, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो हमने देखा था कि जो हमारे जेम्स एलियट जो हमारे नरेटर हैं एंड इस कहानी में वेटनरी सर्जन भी हैं, तो इन्होंने मिसेस पंफ्रे को बोला कि आपको थोड़ा सा सख्ती से इसका पालन करना होगा, ठीक है। अपने हार्ट को थोड़ा मजबूत करिए और जो है इसका डाइट पे कंट्रोल करिए। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, रंग जो होता है V2 होता है रिंग का, WRING। इसका मतलब होता है जोर से दबाना, मतलब हाथ को स्क्वीज करना। तो मिसेस पंफ्रे ने अपना हाथ को स्क्वीज किया। ओह, आई विल मिस्टर हेरियट, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने कहा, मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मैं जानती हूँ आप सही हैं, ऐसा ही करना होगा, बट ये मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। देखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, मतलब कि वो अपना सर डाउन की और आगे बढ़ गए, ठीक है, आगे चल गए। ऐसा लग रहा था कि मानो डिटरमिन्ड है, मानो कि वह दृढ़ है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? तो नया व्यवस्था को अपनाने के लिए। रेजी मतलब आप समझिए एक तरह का व्यवस्था होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की व्यवस्था हुआ तो नया रेजिम, ठीक है। तो नए व्यवस्था को अपने में लागू करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा क्या है, दृढ़ है, ऐसा लगा। ओके, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उनका प्रोग्रेस, कैसा प्रोग्रेस? उनका प्रोग्रेस इस चीज़ में कि फैट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इस चीज़ में मैंने उनका प्रोग्रेस को बहुत ही ध्यान से देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विक कोट। ट्रिकी क्या कर रहा था? टॉटरिंग कर रहा था, मतलब अपने कोट में वो ऐसे डगमगा डगमगा करके चल रहा था। ये मतलब फैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उसका जब कोई पर्सन हो चाहे एनिमल हो, जब वो चले तो उसका फैट भी साथ साथ में हिलता है, उस टाइप का है। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने कोट में जो उसको कोट पहनाया गया था, फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। He had a whole wardrobe of these coats। उसका पूरा एक अलमीरा, एक अलमारी पूरा था जिसमें कि उसके इस तरह के कपड़े रखे हुए थे। For the cold weather and a raincoat for the wet days। मतलब ट्रिकी के लिए कोट्स था, ठीक है, ठंड मौसम के लिए, बरसात के लिए रेनकोट भी था। He struggled on। उसने, ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस। देखिए, हार्नेस क्या होता है ना, हार्नेस होता है ये जो डॉग्स को जो पट्टा लगाते हैं जिससे कि हम उन्हें खींचते हैं, तो वो हार्नेस हुआ। और ड्रोपिंग मतलब होता है लटकना। तो अपने हार्नेस में लटकते हुए वो काफ़ी लगा था, माना कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है चलने में, काफ़ी संघर्ष कर रहा है, उसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओके ओके, नेक्स्ट इज हियर, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, हमारे जो नरेटर हैं उनको ऐसा लगा कि ऐसा बहुत वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। मैं उनसे एक चीज़ सुनूंगा। क्या सुनूंगा? कि इमरजेंसी आ गया है, अब ट्रिकी को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा उसका हालत था उसको देख करके लग ही रहा था कि बहुत जल्दी ये सीरियस होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो जैसा उनको उम्मीद था कि बहुत जल्दी उनका कॉल आने वाला है, और वही हुआ। मिसेस पंफ्रे ने उनको बुलाया कुछ दिनों में। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट मतलब होता है वेरी वरीड एंड अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी थी, ठीक है। इसका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं व्याकुल होना, परेशान भी बोल सकते हैं। मिसेस पंफ्रे काफ़ी व्याकुल थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी अब कुछ खाना नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। अब तो वो अपना फेवरेट डिश जैसे कि चॉकलेट वगैरह भी खाना वो अपना बंद कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग।
बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ वो वॉमिटिंग भी कर रहा था, उल्टी भी कर रहा है। बाउट्स मतलब समझिए कि बार बार आ रहा था, मतलब उसको बार बार उल्टियां आ रही थी, ठीक है। He spent all his time lying on a rug. वो अपना ज्यादातर समय, सारा समय वो अपना रग में ही, रग मतलब होता है फ्लोर क्लॉथ, यूं कहें कि जब हम लोग एक तरह का कपड़ा होता है जो हम लोग बिछाते हैं फ्लोर पे, ठीक है, तो उस कपड़े पर ही वो बैठ करके अपना ज्यादातर समय बिताता था। पैंटिंग, पैंटिंग मतलब होता है, आप देखें यहाँ पर, पैंटिंग मतलब होता है हाँफना। अधिकतर समय वो हाँफते हुए ही रग पर लेट करके ही बिताता था। ओके, didn't want to go for walks, didn't want to do anything। तो ट्रिकी को ना जाना कहीं अच्छा लगता था, ना उसको अब वो, ना ही वो वॉक पे जा रहा था, ना ही वो कुछ और करना चाहता था। I had made my plans in advance। तो जो हमारे नेटर हैं ये बोल रहे हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से बनाकर रखा था, ऐसा कुछ होगा ही और फिर मुझे क्या एक्शन लेना है। ओके, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो इसका एक ही रास्ता था और वो ये था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकालना। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो इन्होंने, जो हमारे नेटर है, इन्होंने मिसेस पंफ्री को ये सजेस्ट किया कि ये सलाह दी कि एटलीस्ट फोर्टनाइट के लिए, मतलब 14 डेज का, 2 वीक्स का समय को बोलते हैं फोर्टनाइट, तो एटलीस्ट 14 डेज के लिए इसको हॉस्पिटल में भेज दीजिए और इसको निगरानी में रखा जाए। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? निगरानी करना। ओके, निगरानी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो बेचारी हमारी मिसेस पंफ्रे थे, वो लगा कि मानो वो अचेत हो गई, मतलब शौक से कि ट्रिकी को अब हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। मतलब ट्रिकी से इतना प्रेम करती हैं कि अब उसको, उनको शौक लगने लगा, अचेत होने लगी, एकदम अनकॉन्शियस होने लगी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। मिसेस पंफ्री को लगता था, एक्चुअली वो श्योर थी इस बात को लेकर के कि ट्रिकी तड़पते हुए, पाइन विलाप करते हुए, तड़पते हुए मर जाएगा अगर मिसेस पंफ्री को वो एक भी दिन नहीं देखा। अगर वो रोज उसको नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा रोज और विलाप करेगा और एक दिन मर जाएगा। ऐसा किनको लगता था? मिसेस पंफ्री को लगता था। इसलिए वो अचेत हो गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो ट्रिकी को भेजना पड़ेगा हॉस्पिटल और वहां पर मुझे तो ये रोज देखने पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने, तो ये बोल रहे हैं हमारे नेटर, मैंने एक सख्त डिसीजन लिया, ठीक है, सख्त कदम उठाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक रास्ता था उसे बचाने के लिए। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। तो स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक वर्ड है डिले। डिले मतलब होता है देर करना। वेलिंग मतलब हुआ क्राइंग विथ पेन, दर्द से जो रोते हैं, फिर जो आवाज आती है, दैट इज वेलिंग। मार्च आउट मतलब हुआ चलना। एक्चुअली मार्च में, एक्चुअली हम लोग मार्च का आम इस्तेमाल करते हैं परेड में, ठीक है, बट यूँ समझिए कि स्ट्रेट चलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं हमारे नरेटर कि मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि बिना देर के मैं इसको अभी के अभी ले चलूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मिसेस पंफ्री की जो रोने की आवाज़ थी उसको देख करके भी मैं आगे बढ़ गया। क्या किया कि इसको ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप कर लिया, लपेट लिया और फिर मैं आगे बढ़ गया अपने कार की तरफ। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। सो व्हाट ही नोटिस्ड, हमारे जो नेटर हैं, उन्होंने देखा कि सारा स्टाफ क्या कर रहा था, सारा स्टाफ एक्साइटेड था, सारा स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था और जो मेड्स थी वो भी तेजी से आ रही थी, जा रही थी,
क्या क्या वो ला रहे थे, तो वो लोग दिन का जो उसका बेड था, दिन के लिए अलग बेड था वो उनको लाना था, नाइट के लिए अलग बेड था, ठीक है। उनका फेवरेट इसका ट्रिकी का फेवरेट तकिया, ठीक है, खिलौना, उसके रबर रिंग्स, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए दूसरा बाउल, ठीक है, उसका प्याला, दिन के लिए लंच के लिए अलग, रात जो होता है रात का खाना सपर बाउल अलग था। तो ये सब वो लोग ला रहे थे, भाग करके कार में डाले जा रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे एहसास हुआ, रियलाइजिंग मीन्स एहसास होना, मुझे यह एहसास हुआ कि इतना ज़्यादा सामान मेरे कार में नहीं आएगा। तो ये एहसास होते हुए मैंने क्या किया, ठीक है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं ड्राइव करने लगा, आगे बढ़ने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे जो कि क्या कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है, डिस्पेयरिंग, निराश होकर के, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मतलब गाड़ी जा रही थी और जाते हुए ही इन्होंने मिसेस पंफ्रे ने क्या किया कि कुछ उनके कोट्स, ट्रिकी के कोट्स वगैरह उसमें ढकेल दिया कार के अंदर, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने आईने में देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहे थे, मिसेस पंफ्रे, उनकी मालकिन, नौकर, मेड्स, हर कोई। आउट ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब मैं रोड पर था तो मैंने नीचे देखा सीट पर, जहाँ पर ये ट्रिकी था, मैंने देखा उस छोटे से जानवर को जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में था। पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय, जिसको देख करके आपको दया आ जाए, बहुत ही बुरी हालत में। तो वो बहुत ही बुरी हालत में था और वो क्या कर रहा था, मेरे सीट के बगल वाले सीट में बैठ कर वो गैस्पिंग कर रहा था, मतलब हाँफ रहा था, ठीक है, ओके। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, पैट मतलब थपथपाना। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, ट्रिकी ने क्या किया, एक बहुत ही बहादुरी भरा कोशिश किया, क्या कोशिश किया, उसने अपने टेल को वेग किया, हिलाया, अपने पूंछ को, मतलब उसके लिए ये करना भी बहुत ही मुश्किल काम था, टेल को हिलाना, ओके। पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स एक्चुअली लड़का होता है, पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं उस डॉग को, ट्रिकी को, कि बेचारा ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़े ट्रिकी डॉग। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, मुझे लगा, मतलब इन्होंने बोला, हमारे नेटर ने, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर में कोई रोमांच नहीं, किक मतलब थ्रिल, रोमांच, ठीक है, तुम्हारे अंदर में कोई खुशी नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे एंड फिर क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।